तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस। होप आप लोग अच्छे हो। कल हमारी एनिवर्सरी थी पर ज़्यादा शूट कर नहीं पाया मैं। सोनम ने थोड़ा बहुत किया है, मैं एक्चुअली व्लॉग के एडिटिंग में थोड़ा बिजी था। प्लस उसके बाद फिर बाहर भी जाना था। फिर हमने सोचा था कि हम रास्ते में थोड़ा सा करेंगे, बट फिर बातों में लग गए और ट्रैफिक इतना था कि आज का दिन आज मुझे एक मीटिंग में जाना है। एक्चुअली नेक्स्ट म्यूज़िक वीडियो की शूट की प्लानिंग है, तो जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उनसे मिलना है, तो क्या लोकेशन है एंड डायरेक्टर के साथ कौन कॉल भी है, तो वो करना है। प्लस उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अपने हेयर डॉक्टर के पास, जिनके पास मैं पिछले आई थिंक 7 साल से जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा पीआरपी कराएंगे एंड ये मैं रेगुलरली कराता हूँ, हर 3-4 महीने में एक बार कराता हूँ। एंड वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, हो सके तो उनको भी वीडियो में मैं लूँगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उनसे भी मतलब शेयर करवाऊँगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ जिम, मैंने कॉफ़ी पी ली है। सोनम तुम चलोगी? सोनम भी जिम चलेगी। हमारे अच्छा, और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारी जो आंटी है जो खाना बनाती है वो आ चुकी है। एंड तुम एक काम करो, तुम नाश्ता करके आओ, तो मेरे को तो एज इट इज़ टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। तो बस आज की जो भी हम लोग की एक्टिविटी है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे इसमें। तो मैं यहाँ पर आया था, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं देवपा जी से मिलने आ रहा हूँ। एंड पिछला म्यूज़िक वीडियो में जो हम लोग ने किया था वो देवपा जी अगर नहीं होते तो वो ऑब्वियसली इतने स्मूथली होता नहीं। सो अभी जो नेक्स्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं, मांगी वो दुआ, एंड उसका ऑडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी फ़िलहाल 5 दिन हुए हैं एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उसका लिंक भी मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूँगा, आप एक बार ऑडियो सुन लीजिए एंड आपको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। और अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है कि एक आउटलाइन कि कैसे कब कहाँ शूट करना है। सो देव भाई से सब कुछ हो जाए, आपको मैं देव भाई भी मिलाता हूँ। देव भाई हाय गाइस, हम लोग जो म्यूज़िक वीडियो शूट करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत ही अच्छा ओवरऑल पूरा जो कंपोज किया हुआ म्यूज़िक है बहुत ही बढ़िया है। और पाजी चूँकि हमारे प्रोड्यूसर्स भी हैं और एक्ट भी कर रहे हैं, तो पाजी के साथ मैंने पहले भी जो वीडियो किया वो भी बहुत अच्छा गाना था, उसको भी आप एक बार ज़रूर सुनना। और ये प्यार जो तुमसे सॉन्ग, ज़्यादा। हाँ, प्यार तुमसे ज़्यादा, उसका नाम है प्यार तुमसे ज़्यादा, जो टाइटल है ना प्यार तुमसे ज़्यादा। और अभी जो हम शूट करने जा रहे हैं उसका नाम है मांगी वो दुआ। मांगी वो दुआ। तो बहुत ही प्यारा गाना है, आप ज़रूर सुनना और आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमें भी बहुत पसंद है, हमने काफ़ी सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से शूट करने वाले हैं। बाजी ने सारी डिटेल्स मेरे को बताई है, अब हम उस पर वर्क शुरू करेंगे। थैंक यू। तो अभी बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि बालों की पीआरपी भी करवानी है, काफ़ी टाइम से मैंने करवाया नहीं था, तो बस अभी यहाँ से बिल पेमेंट करके निकलते हैं, फिर मैं वहाँ पर आपको डॉक्टर सत्यजीत से मिलाता हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर वाइडॉन क्लिनिक पे एंड इसकी पार्किंग काफ़ी पिक्यूलियर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसकी पार्किंग जो है, बेसमेंट जाने के लिए आपको कार लिफ्ट लेनी पड़ती है। अभी देखिए मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ, काफ़ी छोटा सा है बट ठीक है, चलिए मुझे थोड़ी सी आदत हो चुकी है। अभी हम और आगे कर लेते हैं, यहाँ बैठा तो मेरा और साथ में मैंने भी दबा दिया। अब आप देखिए ये जाएगा 6, और ये लिफ्ट, गाड़ियों की लिफ्ट, कार लिफ्ट, ये नीचे जा रही है। एंड अभी तो खैर muझे आदत हो गई है, लेकिन जो लोग नए आते हैं यहाँ पर इतनी आसानी से गाड़ी को अंदर ले नहीं पाते हैं। तो सो हेलो एवरीवन, मैं हेलो, आप है डॉक्टर सत्यजीत, दी मोस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर। मैं तो किसी और के पास जाता ही नहीं हूँ, ना ही सोचता हूँ। एंड आज मैं जैसे बता रहा था कि मैं अपना बालों का रेगुलर जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वो मैं करने आया हूँ। एंड काफ़ी टाइम से नहीं करवाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और आज मुझे मौका मिला है एंड सर भी फ्री थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज करवा लेते हैं। तो सर हम आज एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं? Yes. So what we are planning for him is to do glutamazole injection.
नाउ ये रणबीर के लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए पहले सेशंस कर चुके हैं। सो इनके सेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज, डू यू रिमेंबर ये कौन सा सेशन है अभी? ये हमारा 7th सेशन होने वाला है सर। 7th सेशन, वाओ, हाँ जी, great. yeah. और he is one of those patients who had responded literally after first session. I Yes. remember हम लोगों ने इनको ड्यूटा मिजो का इंजेक्शन दे दिया था, and then when he came back, he came up with such good insights, you know, which otherwise we don't expect a person to come up with. यानी उन्होंने मुझे पहले क्या बोला कि उनका ना जो उनका स्कैल्प काफ़ी ऑयली था, ऑयल सेक्शन उनका कम हुआ, हेयरफॉल भी कम होगा, और ऑफकोर्स डेंसिटी के लिए तो टाइम लगता है, बट ये इंसाइट भी बताता है कि किस तरह से मेडिसिन काम करता है और क्यों इसके पीछे ये रीज़न है कि आपका स्कैल्प का ऑयलीनेस कम हो जाएगा। ओके, सो अभी फिलहाल बातें करते करते रहेंगे तो हम लोग ठीक है। स्टार्ट करेंगे Yes, yes. इंजेक्शन। Yes, yes. और एक चीज़ है कि हम लोग जब एनेस्थीसिया देते हैं तो इन आवर क्लिनिक यूज अ वाइब्रेटिंग डिवाइस, वेरी सिंपल डिवाइस। इससे फ़ायदा क्या होता है कि व्हेन वी कीप दिस डिवाइस ऑन द स्कैल्प एंड देन गिव इंजेक्शन, तो इंजेक्शन पेन काफ़ी कम हो जाता है। Yes, sir, definitely. Quite bearable for the patient. So let me start with the injection. Okay. Just you can rest your head. So this is the first trick. Any which ways Ranbir is very strong. तो बिना वाइब्रेटर का करूँ तो भी शायद उनको महसूस नहीं होगा, बट एनी विच वेज। सो दिस इज द प्रोटोकॉल। एवरी पेशेंट विल यूज अ वाइब्रेटर। वी हैव फीमेल पेशेंट ऑल्सो विच आर लिटिल बिट स्केप्टिकल कि कितना पेनफुल होगा, क्या होगा, बट यूजिंग अ वाइब्रेटर इज अ वेरी easy way for the patient to take in the treatment without much discomfort. Yes, sir. Sir, I remember कि मतलब 2019 से तो मैं आ रहा हूँ, बट उसके पहले जब मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था ये क्लिनिक, मुझे तब हम मिले नहीं थे जब, तो उससे पहले मैं क्लिनिक जाया करता था, तो तब मैंने PRP करवाया था स्टार्टिंग में। बट सर वहाँ पर ना उन लोग ये वाइब्रेटर यूज़ नहीं करते थे, वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते थे। एंड थोड़ा सा तो भले ही पेन का थ्रेशोल्ड सबका अपना अपना होता है, मेरा थोड़ा सा हाई है, बट हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो लगता था, बट ये प्रोसेस बहुत ही मतलब स्मूथ कर देता है पूरे एंटायर प्रोसेस को। सो यस यस यस। And this is also we use this in almost every procedure, और इंक्लूडिंग ट्रांसप्लांट, जहाँ पे भी वाइब्रेशन का, जहाँ पे भी हमें इंजेक्शन देना है, एंड वाइब्रेटर इज गोइंग टू हेल्प अस रिड्यूस द पेन। नॉट ओनली दैट, बट इवन लाइक आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, सो अगर मुझे ऐसे कोई प्रोसीजर करना है जहाँ पे मुझे इंजेक्शन देना है, जैसे हम लोग ना कोई कंडीशन में इंट्रावेनस स्टीरॉयड देते हैं, नहीं स्कैल्प के अंदर एक इंजेक्शन होता है वो देते, तो वो उसके पेन को भी कंफर्टेबल करने के लिए वी आर यूजिंग दिस वाइब्रेटर। दिस इज लाइक क्वाइट अ आई वुड से अ बून टू पेशेंट्स। Yes, definitely, sir. क्योंकि ये जो पेन जो है ना, इट्स लाइक यू नो इट स्टेज इन ए मेमोरी। Yes. आप कहीं क्लिनिक जाते हो, यू नो, तो प्रॉब्ली ऐसा भी मैंने देखा है कि दैट क्लिनिक इज गिविंग यू रिजल्ट्स, बट सपोज उसके पीछे ना एक पेन का एक एक्सपीरियंस रहा। Yes, sir. सो बहुत बार पेशेंट कतराते हैं वहाँ पे जाने के लिए। Yes, yes. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग पेशेंट्स को कंफर्टेबल फील करें। Yes, sir. Yes, sir. And that is definitely the most important, क्योंकि आप इंस्टेंटली आप आके ट्रीटमेंट सर्जरी तो कराते नहीं हो, सबसे पहला चीज़ जो आप नोटिस करते हो कि हाउ मच कंफर्टेबल यू फील एज अ पेशेंट जब आप इंटरेक्ट करते हो डॉक्टर से। एंड ये ऑब्वियसली मुझे तो पहले इंटरेक्शन से ही लगा है, एंड 7 साल हो गए, एंड सत्यजीत सर के ट्रस्टेड हैंड्स में मेरे बाल हैं, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम दैट मेरे जो हेयर्स हैं वो हेल्दी हैं। Of course, but we at the same time, especially we are getting too humble, but हम लोग हर बार हर पेशेंट को ये भी दर्शाते हैं कि यू नो हाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डायग्नोज द कंडीशन करेक्ट। यस सर। ओके, सो वंस वी हैव डायग्नोज द कंडीशन, देन वी लुक आउट कि उसके पीछे के रीजंस क्या निकल रहे, व्हाट वी कॉल एज रूट कॉजेस। सो दिस एस्पेक्ट, ये जो है ना, हम लोग हमेशा हैमर करते थे पेशेंट्स पे लिटरली ड्यूरिंग एवरी विजिट्स। क्योंकि मेडिसिन तो ठीक है आपने दे दिया, बट अलॉन्ग विथ मेडिसिन इफ यू हैव अ लाइफस्टाइल सपोर्ट विच इंक्लूड्स
lot of things. Okay, you can like maybe discuss on this also. Yes, yes, definitely. But उसके पहले just complete these injections, Yes. finding the root cause, treating those, working upon those root causes, Yes. and then the medicine. Yes. So medicine may involve tablets or topical solution or such procedures. Yes. So we do procedures में glutamizole is what we are right now seeing that we are doing for him. But other than that, we also do PRP. And now PRP में there are ways in which you extract their blood, at the same time centrifuge decides what is the quality of the PRP. Okay. Okay. So I hope this is not going to be a diversion from the topic that we are doing right now working on. तो PRP का कैसा है कि बेस्ट PRP अगर आपको अवेलेबल करना है then you need to use a centrifuge machine wherein there are differential मतलब अलग अलग लेवल पे ना उसका centrifugation होता है. Okay. जैसे उसमें प्री कूलिंग स्टेज, सेपरेशन स्टेज and then concentration stage. Okay. So these three stages, if done in a correct machine using a correct tube, then the quality of PRP is very good. Okay. Okay. सर आई हैव ऑल्सो नोटिस कि मतलब जैसे मैंने बताया था कि अभी 2019 से पहले मैं एक क्लिनिक जाता था जहाँ पर पीआरपी मैंने करवाया था. उनका पीआरपी का प्रोसेस और वाइडॉन का पीआरपी का प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है. एंड क्योंकि वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते थे एंड दैट इज़ इट. मतलब वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आई थिंक 8 ml ब्लड यूज़ करते थे एंड उसको एक्सट्रैक्ट करके सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होती है उससे पीआरपी सेपरेट करके वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते थे. बट वाइडॉन का प्रोसेस थोड़ा सा एक डिफरेंट है जब मैंने करवाया था यहाँ पर. Right. So if you allow me, then I can explain कि किस तरह से वो different है. यस सर. मैंने एक चीज़ तो आपको बताया कि about the machine, यस है ना. We need to have 3 different stages for optimum platelet concentration and also using the right tube. Right. So we Yes. also have tubes which are actually imported. So we are not using tubes that are available. ऐसा नहीं है कि Indian companies के अच्छे नहीं है, but then these are the standard tubes that are there in the market for years together, rather decades together. ओके. So they are quite assured of the quality. That those tubes will deliver what they are supposed to do. That is one thing. The second thing is that we also have developed a protocol of doing PRP. यानी अगर आपको ऑप्टिमम रिजल्ट देना है सो देन आप कौन से प्रोटोकॉल पे यूज जाए. तो जस्ट इंजेक्टिंग पीआरपी इन द स्कैल्प एट टाइम्स नॉट सफिशिएंट. आपको ना पीआरपी करने के बाद उसको एक्टिवेट भी करना है. यस सर. राइट. सो एक्टिवेट करने के अलग अलग तरीके, यू कैन यूज केमिकल मेथड टू एक्टिवेट और यू कैन यूज अ मैकेनिकल मेथड. वी जनरली फॉलो द मैकेनिकल मेथड कि केमिकल से रेयरली किसी को स्वेलिंग एलर्जीज वगैरह होने के चांस रहते. सो बेस्ट इज मैकेनिकल प्रेशर विच इज मैकेनिकल मेथड विच इज यूजिंग अ डर्मारोल. यस सर. सो बट धीरे धीरे हमने क्या देखा कि रिजल्ट्स वर गुड बट वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है पेशेंट के. ओके. क्यों? बिकॉज ये पेशेंट हैज टू कम एवरी वीक, नॉट एवरी वीक फॉर पीआरपी. Okay, PRP is done once a month. But for in between, dermatology. yes, in between they used to come for dermatology. Then we got in touch with a company, and we had another machine. We are using it since last almost a year now, Okay. which is DHGS. There is dense hair growth serum. Okay. So what is the concept behind PRP giving results? Like PRP, you can consider this as tiny cells which have growth factors, lot of growth factors. Okay. Okay, so these growth factors will help in growth of the tissue in which they are injected. Okay. Okay. So if you are injecting the scalp, it will help us to grow your hair which are thinning out to make them more thick. Yes sir. Right, so that is the concept. Yes. लेकिन कैसा होता है कि the previous PRP that we were using, whether it is chemical method or dermaroller or mechanical method, उसमें the growth factor that is released from the platelets is somewhere around 20 to 30%. Okay. अभी imagine if you can do something
जिससे सभी के सभी ग्रोथ फैक्टर्स अगर आपको सोल्यूशन में मिले ओह ऑब्वियसली तो कितना गुना आपको रिजल्ट मिलेगा। यस यस सर डेफिनेटली राइट। यस सर सो यही कंसेप्ट है DHGS के पीछे। ओके सर So, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बट लेट मी जस्ट, यस सर इन्फॉर्मेशन मतलब ज़रूरी है मतलब हाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार नहीं नहीं सर इन्फॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक नॉलेज सही नॉलेज पहुंचना भी ज़रूरी है। राइट। तो आप ऐसे समझिए कि हमारे पास में प्लेटलेट्स का कॉन्सनट्रेट का सोल्यूशन बन गया है। नाउ व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग आउट द एंटायर ग्रोथ फैक्टर्स विद इन द सेल्स इनटू द सोल्यूशन। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती है मशीन में, और ये अल्ट्रासोनिक वेव मशीन जो वेव्स है ना वो प्लेटलेट्स को बर्स्ट कर देते हैं। ओके Okay, so when the platelets are burst, the entire growth factors enter the solution. ओके अगर आप उसको सिर्फ केमिकली ही स्टिमुलेट करते या मैकेनिकली ही स्टिमुलेट करते तो सिर्फ 20 to 30% आएगा। ओके बट अगर आपने उसको बर्स्ट कर दिया ओके तो इट्स एंटायर कंटेंट नाउ एंटर द सोल्यूशन। अच्छा सो दिस इज हाउ इट इज ऑलमोस्ट 3 to 5 times more powerful than the conventional PRP. ओके So it's we have been using it since almost a year, more than a year now. ओके This DHGS condition technique, and it's very convenient for the patient also, because the patient को जो पहले हम लोग वीकली बुलाते थे उसके बदले में उनको once a week ही आना है। यस They don't have to come more frequent. On top of that, the result is almost say More. double or 3 times Yes, sir, yes, than sir. what the conventional PRP is. तो patient के लिए advantage है, and it's like despite this we haven't really increased the charges to that extent. So there is machine involved, there are other consumable costs that are involved है ना, उसके बावजूद हमने काफ़ी रीजनेबल रखा उसका कॉस्ट। सर और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जनरली मैं विटामिन के बारे में भी सर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो Yes. मैं सर विटामिन अराउंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years मैं यूज़ कर रहा हूँ विटामिन एवरी डे बाय मतलब फेल मैं 100% यूज़ करता हूँ उसको। सो मेरा एक्सपीरियंस मतलब ऐसा रहा कि सर 2000 आई थिंक 7 से मैं मल्टीविटामिन फिश ऑयल एंड जो भी एक्स्ट्रा बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना बायोटीन वो मैं लेता था सर। बट अगर मैं इतना रेगुलरली एवरी डे रिलीजियसली ले रहा हूँ उसके बावजूद सर और अच्छे ब्रांड्स के सो कॉल्ड अच्छे ब्रांड्स के नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के लेता था, बट मेरा ब्लड वर्क में सर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था, मतलब विटामिन की काफ़ी डेफिशिएंसी आती थी। सो वाइडॉन क्लिनिक से जब से मैंने विटामिन लेना शुरू किया विटामिन किट, सर मेरे जितने भी जो ब्लड रिपोर्ट के जो एक रेड जोन और ग्रीन जोन होते हैं ना सर, वो पूरे ग्रीन जोन में आ चुके हैं। एंड 3 महीने बाद जैसे मेरा आयरन लेवल की थोड़ी कमी थी वो ऑलमोस्ट डबल होके प्रॉपर नॉर्मल लेवल में आ गए। मैं हेयर कट लेता हूँ तो ऑब्वियसली हेयर क्वालिटी, हेयर फॉल, विटामिन डी लेवल का भी आपका इन्फ्लुएंस हुआ है? सर विटामिन डी का भी मैं 3 महीने के लिए लेता हूँ, फिर 2-3 महीने के लिए बंद करता हूँ, एंड एवरी 3 months में मैं लेते रहता हूँ सर वो। सो उसमें भी बहुत काफ़ी फ़र्क आया है मुझे। एंड तो उसका भी सर बढ़िया, मतलब मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। एंड वो एक प्रॉपर एक मल्टीविटामिन है एज अ होल उसको एक, क्योंकि जो सर का एक्सप्लेनेशन जो रीजनिंग है कि बहुत सारे विटामिन्स जब एक साथ एक टैबलेट में होते हैं तो वो एक दूसरे के अब्जॉर्प्शन को एग्जैक्ट अमाउंट क्वांटिटी में रोकते हैं सर, मतलब इज इट राइट? हाँ, यस करेक्ट। या हम बाद में थोड़ा सा भी इसको नॉर्मल मल्टीविटामिन में बहुत सारे विटामिन एक साथ होते हैं, सो काफ़ी चीज़ एक दूसरे, काफ़ी विटामिन एक साथ अगर लिए जाए तो वो एक दूसरे के अब्जॉर्प्शन को एग्जैक्ट हैम्पर करते हैं सर। सो दैट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड विटामिन बीइंग लॉन्च्ड एंड विटामिन बीइंग सो इफेक्टिव कि उसमें सर एक होल मल्टीविटामिन को 5 अलग अलग टैबलेट्स में डिवाइड किया गया है। यस सर, जिसमें से आपको डेली 4 लेने हैं। एंड जैसे एक दिन आपको
अल्फ़ा एंड मैं हेयर किट लेता हूँ तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। अल्फ़ा एंड गोल्ड 206 लेना है एक मील के बाद, एंड मोस्ट प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट और लंच, एंड डिनर के साथ आपको फिर फाइटो एंड ओमेगा लेना है। एंड सिमिलरली ऑल्टरनेटिव डे फाइटो एंड ओमेगा हर दिन हाँ मतलब हर दिन लेना पड़ेगा। डिनर में आप लोगे अल्फा ओके एंड बीटा ऑल्टरनेट नाइट्स, और मैं ओके वो क्या हम आपको देते हैं बिकॉज दैट्स मेलाटोनिन आल्सो, ओके so you know other than its action on hair follicle, you also have to calm down your mind. Okay. नींद आपकी बेटर होती जाएगी ना। ओके ओके दैट इज द रीजन। Okay. वो आपका माइंड हो जाता है। ओके एंड बोन ऑल्टरनेटिंग बोन ऑन अ डेली बेसिस एंड अल्फा एंड बीटा ऑल्टरनेट, एंड इन द मॉर्निंग इट इज फाइटो एंड ओमेगा। यस तो ये शेड्यूल बना हुआ है। इसके पीछे का कंसेप्ट कैसे है कि एक्चुअली दिस ऑल बिगेन ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो हम लोग कहेंगे कि एक्चुअली कोविड हैज़ बीन अ काइंड ऑफ अ बून फॉर अस बिकॉज इट्स मेड अस थिंक कि व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रोवाइज प्रोडक्ट दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। ओके, तो ये सिर्फ जर्नी ऑफकोर्स वाइटमिन से नहीं शुरू हुई, जर्नी शुरू हुई थ्रू आवर क्वेस्ट टू फाइंड आउट कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है उसको हम लोग कैसे बेटर करें। मिनॉक्सिडिल फिनास्टेराइड तो मार्केट में चल ही रही है, बट उसके लिमिटेशंस होते हैं ना। सम पीपल डोंट रिस्पॉन्ड, सम पीपल का रिस्पॉन्स आ जाएगा लेकिन उसके बाद में वापस उनको टॉलरेंस डेवलप होता है। सो हम लोग क्या करें कि उस टॉलरेंस को कम कर सकते हैं। और अगर हम लोग कंडीशंस भी देखेंगे, सो पेशेंट्स कम टू अस एट डिफरेंट स्टेजेस। कोई ग्रेड 1 पे आया है, कोई ग्रेड 4 पे आया है, किसी को डिफ्यूज पैटर्न है, सो किसी को डिफ्यूज पैटर्न है, किसी को डिफ्यूज अनपैटर्न भी है। तो इतने सारे वेरिएशंस, येट द सोल्यूशन टॉपिकल सोल्यूशन इज जस्ट वन। सो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर ड्यूरिंग कोविड टाइम सोचा एंड थॉट दैट नहीं, ऐसा नहीं है, वी शुड एक्चुअली गेट अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विच विल टारगेट द पेशेंट्स क्लिनिकल सिचुएशन हेयर थिनिंग का, एंड उसके बेसिस पे फिर हम लोग देंगे। सो दैट इज़ हाउ हमारा जो एडेंसिल का रेंज है, यानी वी हैव रेंज ऑफ M4, FM4, FM6 एंड आवर स्ट्रॉन्गेस्ट विच इज़ फिनस्ट्रॉन। उसका जर्नी वहाँ से शुरू हुआ। ऑफकोर्स सबसे पहले फिनस्ट्रॉन आया, तो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली उसके पीछे। हम व्हेन वी वर स्टडिंग कि बाबा मिनॉक्सिडिल फिनास्टेराइड सोल्यूशन इज बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड, राइट? यस तो बट एक डिस्क्रिपेंसी क्या दिखाई दी हमें कि जो फिनास्टेराइड है ना, इन मोस्ट ऑफ द स्टडी द कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.25%, ओके राइट? यस सर, जबकि इंडियन ब्रांड्स है उसमें 0.1% के सॉल्यूशंस अवेलेबल है इन द मार्केट, इंडियन मार्केट। ओके जस्ट थिंकिंग कि ऐसा क्यों है। स्टडीज बता रहा है कि 0.25% इज गुड, इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इवन ओरल फिनास्टेराइड, Yes, राइट? बट yes, इंडियन sir. मार्केट में 0.1% है। सो व्हाट कैन वी डू? जस्ट So, सो सर, सो अभी एनेस्थीसिया मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कोई भी बिल्कुल भी पेन नहीं होता है एंड बहुत ही आराम से हो गया। एंड मेन एक्चुअली जो प्रोसेस का जो पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एनेस्थीसिया आपको सही तरीके से लगाना होता है एंड वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम सर अभी एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जैक्ट जो प्रोसेस है कि सो वी हैव कंप्लीट गिविंग एनेस्थीसिया ऑल अराउंड, ताकि हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन दे पाए ब्यूटास्टेरॉइड का। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ थोड़े दर्शकों को बता दें कि ये ब्यूटास्टेरॉइड मॉलिक्यूल क्या है। एग्जैक्टली सर, यस सर, मे भी लोगों को पता भी ना हो। यस सर, यस सर। तो एक प्रचलित वर्ड है DHT ब्लॉकर। ओके, सो ये DHT का रोल क्या होता है हमारे बालों पे? सो जो टिपिकल मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसमें कॉन्सेप्ट है एंड्रोजेनेटिक, मतलब एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन एंड जीन्स, जेनेटिक्स मतलब जीन्स। ओके, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बार में आनुवांशिक होता है, जेनेटिक्स होते हैं,
इसके पीछे, राइट? Yes, sir. फादर साइड से है बोल्डनेस, Yes, sir. फिर बाद में मदर साइड से भी हो सकते हैं उनके मामा या नाना में। Yes, sir. तो वो दोनों कॉम्बिनेशन अगर पेशेंट में है, सो देन ही और शी स्टार्ट्स लूजिंग हेयर। हम लोग को लगता है कि सिर्फ मेल्स में होता है, उसका काउंटर पार्ट फीमेल्स में भी होता है, जस्ट फीमेल पैटर्न है, ओके। बट टिपिकल उनका प्रेजेंटेशन मेल की तरह नहीं होता है। मेल्स में जैसे हेयरलाइन पीछे जाना, Yes, sir. मतलब एम शेप बनना, सी बनना, यू बनना, Yes. क्राउन एरिया में थिनिंग, Yes. दोनों का मर्ज हो जाना, Mm. सो दिस आर टिपिकल प्रोग्रेशन। Mm. तो उसके पीछे का थियरी क्या है कि जब आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बन के स्काल्प तक पहुंचता है, राइट, तो स्काल्प के रूट पे वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज DHT, Yes. डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। Yes. नाउ दिस DHT इज द मेन कल्प्रिट। वो कुछ इंटरनल सेल्स के इंटरनल मशीनरीज को एक्टिवेट करता है जिसके आपके बाल पतले होने लगते हैं, राइट? Yes. तो क्योंकि वो मेन कल्प्रिट है, तो साइंस ने सोचा हम लोग इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। Mm. How can we block it? So those medicines which block this DHT Mm. are called as DHT blocker. Yes. And there are natural foods also which can naturally block your DHT level. Yes, sir. जैसे different types of seeds हो गए, Yes, sir. almonds, chia seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds, then fruits, saw palmetto, Yes, sir. even soya bean, अच्छा, soybean can also block it. soya bean, almonds, है ना ये सब। Mm. So these are natural foods. Now आपका हो गया फिर natural food में अगर DHT blocking capacity है, Mm. why should we go in for tablets, Yes, sir. right? Yes, sir. तो वो of course में DHT blocking activity है, Mm. but it is not to such an extent कि अगर आपका thinning establish हो चुका है, you can reverse it. Okay. उस समय पे आपको मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, Yeah. या फिर मेडिसिन का सपोर्ट लेते लेते भी अगर आपने वो लाइफस्टाइल में रखी, Mm-hmm. so it's a good support to the Yes, medicine. yes, yes, sir. अगर कोई अर्ली स्टेज में है, Yes, sir. he starts eating right, Mm. okay, including this DHT blocking food, Mm. so we can delay the process। मतलब इसमें यही है कि बाबा कि आप ना इसको प्रोसेस को डिले कर सकते हो। We cannot really stop the progress of androgenetic alopecia। Okay. अगर किसी को मैनिफेस्ट होना है 10 साल में, Mm. तो we can see to it that through good lifestyle Mm. and medicine we can postpone it to say 20 years, 15 years। Yes, sir. Yeah, there is a concept। Yes. So now coming back to this DHT, Yes. okay, तो मैंने देखा कि DHT को ब्लॉक करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, Mm. क्योंकि फॉलिकल्स पे DHT का असर नहीं आएगा, Mm. तो वो उससे रिवाइव करेंगे और मोटे होने लगेंगे। Yes. So two typically well-known molecule are finasteride and dutasteride। Yes, sir. They work wonderful, okay। they उनके रीजन है कि कौन से कंडीशन में क्या यूज़ करना है। Mm. but उनके ना टिपिकल साइड इफेक्ट्स है, दो दिस साइड इफेक्ट्स आर वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 2 to 4%, Yes, sir. Yes. राइट? Yes. लेकिन एक फियर है, Yes, sir. एक What more is the fear? placebo effect is more. Yeah. yes yes Yes. so it has its own सेक्शुअल साइड इफेक्ट जो उसके साथ में है। Yes, वो sir. फियर होता है कि नहीं अगर वो साइड इफेक्ट हुआ, ओके, तो Yes. क्या होगा। Yes. देन दे हैव फियर कैन इज दिस साइड इफेक्ट परमानेंट, Yes, sir. वो भी उनको एक फियर है। Yes, sir. बिल्कुल. So people are always trying to avoid the medicines, but proper अगर हमने उनको काउंसलिंग किया, like we are giving this outright, okay, Hmm. left right eating हमें देते हैं, of course condition के हिसाब से, ऐसा नहीं हर एक को दे दिया, हाँ, yes. okay, wherever the demand is there, Yes, yes. हम लोग उनको दे देते हैं with proper explanation कि आप साइड इफेक्ट से ना डरिए, ओके, साइड इफेक्ट्स को कैसे आप समझ पाओगे कि ये साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, और अगर हुआ भी तो क्या स्टेप्स ले ताकि हम उसको अवॉइड करें और आप कंटिन्यूसली मेडिसिन ले पाओ, ठीक है। सो अगेन कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि DHT ब्लॉकिंग के साइड इफेक्ट्स की डर से की वजह से दे ऑलवेज वेज इन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हम लोग क्या उसको अवॉइड कर सकते हैं इवन इन एडवांस केसेस, ठीक है। तो उसमें से फिर एक समझ में आया कि डूटास्टेरॉइड, जो मैंने बोला कि दो मॉलिक्यूल फिनास्टेरॉइड एंड डूटास्टेरॉइड, Yes, sir. राइट? Yes, sir. वो टॉपिकल फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है उसका, फिनास्टेरॉइड का, डूटास्टेरॉइड का नहीं है। Yes, sir. क्यों डूटास्टेरॉइड का अवेलेबल नहीं है? बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिकुलर साइज। Okay. मतलब जब भी हम लोग कोई मेडिसिन
लगाते हैं ना, हम्म। तो अपना स्किन एक बैरियर का काम करता है, डजंट Okay. अलाउ एवरीथिंग टू एंटर, नहीं तो सब कुछ एंटर हो जाएगा ना, Yes, sir. जो Yes, बैक्टीरिया yes, भी yes, एंटर हो जाएंगे। yes, yes. तो एक बैरियर है, हम्म। उस बैरियर की वजह से सभी कुछ अंदर नहीं जा सकता है। हम्म। सिमिलरली एक पार्टिकल का साइज होता है, हम्म। अगर वो उसके नीचे रहा तो वो प्रोडक्ट अंदर नहीं जा पाएगा। Okay. तो ड्यूटासाइड का कुछ इस लेवल का पार्टिकल साइज है कि आप सिर्फ नॉर्मल सोल्यूशन बनाओगे ना हम्म। तो अंदर नहीं जा पाएगा। Okay. तो उसका तरीका क्या है? सो वन ऑफ द वे इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर मिस्टर रणबीर, एंड दैट इज गिविंग ड्यूटामिज़ो इंजेक्शंस। क्योंकि आप डायरेक्ट इंजेक्ट दे रहे हो तो आपके स्किन में चला जाएगा। हम्म। ओके, अच्छा, तो स्किन में जाने के बाद में वापस कंसर्न होगा, आपने इंजेक्शन दे दिया, मेरे ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो हम्म। राइट, Yes, yes. Yes, yes. बट यही पे है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए इंजेक्शन टेक्निक इज इम्पोर्टेंट, Yes. इन विच डेप्थ यू आर इंजेक्टिंग। हम्म। So you should be like below the superficial dermis, but you know not very close to the मतलब उसमें एक वापस एनाटॉमी आती है उसमें, हम्म। तो you have to give it the right depth हम्म। so that you are just depositing the injection in and around the hair follicle. हम्म। उसका molecular size बड़ा होने के कारण हम्म। वो systemic circulation में absorb नहीं होगा, हम्म। और क्योंकि वो systemic circulation में absorb नहीं होगा आपको side effects नहीं आएंगे, Yes, sir. बिल्कुल. right? So this is the concept. In fact, there are studies in which उन्होंने क्या देखा कि इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि सिस्टमिक में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं। तो यू कैन मॉनिटर योर सीरम DHT लेवल, ब्लड टेस्ट इज सिंपल Yes, yes, yes. उससे, राइट। सो finasteride जनरली ब्लॉक्स अराउंड 70% ऑफ द सीरम DHT, हम्म। ठीक, while dutasteride ऑलमोस्ट 90%। Okay. तो उन्होंने क्या देखा कि जिन पेशेंट्स को ये ड्यूटामिज़ो दिए ना, हम्म। उनके सीरम DHT लेवल्स को मेजर करने लगे। Okay. अगर इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है, हम्म। मतलब ये बॉडी में जाती है, हम्म। तो ऑफकोर्स वो सीरम DHT लेवल को भी कम करेगा, Yes, yes. राइट। Yes, yes. बट उन्होंने देखा कि सीरम DHT लेवल वाज इक्वल टू व्हाट इट वाज एट द टाइम ऑफ बेसलाइन। बेसलाइन मतलब आपने ड्यूटामिज़ो चालू किया, हम्म। ओके, हम्म। उसके पहले आपने ब्लड टेस्ट किया, आपने Yes, देखा sir. इस पर्टिकुलर पेशेंट का सीरम DHT लेवल इज XYZ, Yes. राइट। हम्म। आप कर रहे हो, आइडियली क्या होना चाहिए था, DHT लेवल कम होना चाहिए था, Yes, अगर yes. सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो। Yes, yes. लेकिन उसमें वैसे नहीं हुआ। Okay. उसमें क्या हुआ कि आपका DHT लेवल वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू द बेसलाइन लेवल। इसका मतलब दैट मॉलिक्यूल इज एक्चुअली स्टेइंग इन द स्कैल्प हम्म। without getting systemically absorbed, हम्म। and hence there is no fear of sexual side effects Yes. or any other side effects. I understand. So this has been really boon to people who are actually fearful of, taking tablets. That is how it Yes, works. तो जो भी कर रहे हैं ना, डेडिकेशन के साथ में करो, be persistent about it, and you will definitely get success. Yes. So we are done with the process now. हो गए डन तो Yes, yes. पता ही नहीं चला सर कैसे बात करते करते एनेस्थीसिया हो गया एंड ड्यूटास्ट्राइड के इंजेक्शन भी मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एंड आप देख सकते हो कि मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था और मतलब पेन तो टचवुड हुआ ही नहीं। एंड And anyways, I know that Ranbir is a very strong person. Okay, so उनको पेन इतना नहीं होता। नहीं बट सर जनरली मतलब You can say, you can maybe compare this if you have done it somewhere else. Then maybe you can compare your pain pattern ना वहाँ पे। Yeah. बट कौन से डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड डॉक्टर सत्यजीत से अच्छा कोई नहीं है। सो Thank you for those humble words, but of course, equally important is the patient. Okay, we try to give our best in every patient. यस यस राइट, बट पेशेंट उसको किस तरह से ना, जैसे हमने बोला ना कि व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद हेयर कंडीशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज डायग्नोसिस, सेकंड स्टेप इज फाइंडिंग द रूट कॉजेस। नाउ हु इज गोइंग टू वर्क ऑन दोस रूट कॉजेस? पेशेंट हिमसेल्फ, राइट। Yes. उसकी लाइफस्टाइल खराब है, रात को लेट Yes. सोते हैं, कोई एडिक्शन है उनको, Hmm. उनका डाइट प्रॉपर नहीं है, कोई इंटरनल कोई इशू है। So correcting those factors and giving the right medications, you're almost bound to be almost guaranteed results. Yes. We never use this word guaranteed. Yeah. But, अगर आप ये करते हो तो almost guaranteed है।
एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास इफ़ यू पिक अ डॉक्टर, आप वो कोई भी हो सकता है इंडिया के कोई भी कहीं भी पार्ट में, सो हेयर ऐसी चीज़ है ना, वो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो सकती। आपको पेशेंस रखना होगा एंड आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन फॉलोइंग ऑल द प्रोसेसेस दैट द डॉक्टर, बिकॉज अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको उनको ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो वो आपको यू हैव टू, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में सर उसको बोलते हैं कि आपको उनको समर्पित करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि तभी लाइक डिटेल इज साइन ऑफ केयर और लव। सो जब आप किसी को भी डिटेल में चीज़ समझाते हैं, इसका मतलब आप रियली उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और सामने वाले को बताना चाहते हैं। सो मैं किसी भी पेशेंट के साथ वही करता हूँ। एंड ऐसा नहीं था कि रणबीर आए तो अरे नहीं ये तो एक्टर हैं तो मैं इनको थोड़ा ज़्यादा ही वो करूँ, इनको झाड़ पे बिठाऊँ। नो, टेल हिम द ट्रूथ। अल्टीमेटली एट द एंड लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है। एग्जैक्टली, यस। सो आई ऑलवेज ट्राई टू टेल देम द ट्रूथ कि कैसे होगा क्या होगा। हम प्रॉपर सारे पैरामीटर चेक करते हैं और फिर हम आगे जाते हैं। एंड सेम थिंग वी हैव लाइक डन विद रणवीर एज वेल। एंड नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज 2019 से लेकर सर 7 साल हो गए मैं वाइडॉन के अलावा तो मेरे को तो लगता भी नहीं कोई और मेरे दिमाग में आता भी होगा थॉट की, और हेयर केयर मीन्स वाइडॉन, और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू सर। Thank you Ranbir for taking things on your blog. So let's see, love it, watch it, and share it as much as you can. Thank you. Thank you. And sir, Satyajit sir, thank you so Yes. much. And it's been lovely working with Ranbir. Okay, he is an actor, but I never felt like, you know, एक होता है ना एक्टर में एक kind of ego हो गया। Hey sir, हम तो common इंसान हैं। मतलब मैं yes, I mean I'm not saying कि बाबा I'm not being too humble towards him, but yes, he's very grounded, approachable. So thank you Ranbir. You know, I give our best blessings to this vlog. Thank you so much. Thank you. उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे आप उसको लेकर जाना चाहिए, बट आई नो कि यू आर नॉट लुकिंग एट द डेस्टिनेशन, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर पैशन। आई एम एंजॉयिंग द जर्नी You're enjoying the एंड journey, ब्लॉग yes. में इट कंटिन्यू। आपका आशीर्वाद रहे, सबका रहे और हमारा साथ भी रहे। साथ भी रहे, right. ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Okay, all the very ये best. थैंक यू सो मच। ये ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। यस, ठीक है, बाय बाय।